ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में हमारे देवराज भाई जी पधारे हुए हैं। ज्ञान मार्ग में रहते हुए आपने 45 साल गुजार दिए। जीवन के ये 45 साल परमात्मा प्यार में गुजारे हैं। आपका जीवन एक कुमार जीवन है और समर्पित भाव से आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भगवान के साथ 45 साल गुजारना बहुत ही अनुभव की खान लेकर इस एपिसोड में हम आपके सामने आए हैं। हमारे देवराज भाई जी। देवराज भाई जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। देवराज भाई, बचपन में आप जब पढ़ाई पढ़ते थे, भगवान किसको मानते थे आप? भगवान की हमारे मन में खोजी था। बचपन से कई बातें मन में आती थी। भगवान कैसा होगा, है ना, कब मिलेंगे। मुझे अपने आप ये लगता था कि कभी भगवान आएंगे, तो लेकिन कब आएंगे? 1000 साल बाद, 1500 साल बाद आएंगे। उस वक्त हम ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा, है ना। तो मुझे भगवान से मिलने का मन था। कई बातें संकल्प चलते थे, भगवान है कि नहीं, या सभी का कल्पना है या क्या है। कभी दार्जिलिंग में महाकाल डाँडा बोलते हैं, महाकाल मंदिर है, वहाँ पर जाते थे तो शिवलिंग देखते थे। तो और मंदिरों में भी अब देवी देवताओं का देखते थे। अब देवी देवताओं का तो हमारे जैसा शरीर है, लेकिन वे लोग कब था, कहाँ था, है ना, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हमारे जैसा शरीर ऐसा अंदाज कर सकते थे। लेकिन अब ये शिवलिंग, ये पत्थर का क्यों इतना मान्यता है? सारा भारत में इतना ज़्यादा शिवलिंग का मंदिर है, शायद और किसी देवी देवताओं का इतना ज़्यादा मंदिर नहीं है, और जितना भी बड़ा बड़ा। और पूछा भी, है ना, कि पंडितों को ये किसका याद करे, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। देवराज भाई, जैसे कि भक्ति मार्ग में कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं। जी। तो बचपन में आप भगवान किसको मानते थे? तो हम दादी के साथ बैठे थे 1.5-2 साल। तो उस वक्त हमें जैसे उठते ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अच्छा, गायत्री मंत्र करते थे आप? जी। क्या बात। और सोने के पहले भी ये गायत्री मंत्र करने लगाते थे। और रविवार को हवन भी होते थे, तो कभी कभी उसमें भी भेजते थे। जब फिर माता पिता के साथ में भी बैठना शुरू किया, पिताजी भी थोड़ा भक्त स्वभाव का ही था, तो उस वक्त फिर अब पहचान तो नहीं था, लेकिन जो भी देवी देवता है उनको मानते थे, है ना, पूजा करते थे। भजन भी थोड़ा सा करते। पिताजी हारमोनियम थोड़ा सा बजा लेते थे। संगीत में भी रुचि था। मतलब परिवार में एक भक्ति भावना वाली पूजा पाठ का था। जी, भावना था। मुझे भी थोड़ा सा तबला सिखाया था। अच्छा। तो हम बजाते थे, पिताजी भी वो करते थे। भजन भी ऐसा घर में करते थे, कीर्तन, है ना। तो ऐसा जो है ना। कितने भाई बहन हैं आप? हम 6 भाई बहन हैं। 4 भाई 2 बहनें हैं। तो क्या ज्ञान में कितने लोग आए? बड़े भाई थोड़ा उतना नहीं चला, लेकिन बाकी सभी चला। कालिम्पोंग में हमारे जो लौकिक बहन है, छोटी बहन, वो सेवा केंद्र संचालिका है, अलका बहन। और बड़ी बहन भी सभी चलते हैं। 2 छोटे भाई है, वो भी ज्ञान में चलते। सब लोग तो सभी चलते थे। माताजी पिताजी भी चलते थे, लेकिन माताजी 2012 में गुजर गया, पिताजी 13 में गुजर गया। तो उसके बाद में फिर मैं ज्ञान में तो पहले से हूँ, लेकिन समर्पित थोड़ा लेट से हुआ। देवराज भाई, जैसे कि इस ज्ञान मार्ग में जो है आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आए? ज्ञान में आया, 9 पढ़ रहा था। अच्छा जी। तो उसके बाद में, अब उस वक्त तो सिर्फ बड़ी दीदी सुदर्शन दीदी थे जी, जो ज्ञान सुनाती थे। जी। तो और कोई तो उतना ज्ञान सुनाने वाले था ही नहीं था, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हमें समझ में आया। लेकिन पीछे जब निश्चय हो गया कि यहाँ तो स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते थे। एक दिन मैंने ये भी शायद 2 साल जैसे बाद में ही सुना कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि अरे, इसी समय का तो मुझे इंतज़ार था। विश्वास भी हो गया। गुलजार दादी के तन में आते थे, तब तक कई बातें सुना था, बीच बीच में जाते थे, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य और खुशी भी लगा। तो फिर थोड़ा आते आते हर ज्ञान के पॉइंट्स में मुझे निश्चय हो गया, तो फिर भगवान आकर के यहाँ पर ज्ञान दे रहा है। तो उसके बाद में मैंने निश्चय कर लिया कि मैं राइट जगह पर पहुँच गया, जिसका मुझे इंतज़ार था। उस वक्त पोस्टर देखता था कि मेला 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 बोल करके। अच्छा। उधर में एक रेड क्रॉस ग्राउंड है ना,
दार्जिलिंग में सिनेमा हॉल भी है उसके पीछे में। तो मैंने सोचा, मैं तो सोच रहा था जैसे कि ये उधर में पहले जैसा मेला होता था ना, ये जुआ भी होता था, रोटेड पिंग, एक घोड़ा पिंग ऐसा सब बोलते थे, वैसे होगा बोल करके। तो एक दिन हम गया था उधर में 5 बजे के टाइम में, वो सिनेमा हॉल, रिंग सिनेमा हॉल है। कब की बात है ये 79 की है ना। 79 तो अप्रैल मास में, अप्रैल 12 से 24 तारीख तक ना उधर में मेला हुआ था, है ना। उसके पहले शायद दार्जिलिंग में उतना कोई जानते नहीं थे ब्रह्म कुमारी संस्था को, मैंने भी कभी नहीं सुना था। लेकिन दार्जिलिंग में 73 से थे, है ना। अच्छा। फर्स्ट दीदी लोग आए थे, तो 2-3 मास ज्ञान सुना करके फिर पटना चला गया। 74 में आया, 6 मास वो धर्मशाला में रह करके सेवा किया। तो मधुबन से चिट्ठी आया कि अभी हमारी बहनें धर्मशाला में ज़्यादा नहीं रुकना, है ना। तो इसके बाद में दीदी लोग चले गए। दीदी लोग ने बोला कुछ मारवाड़ी माताएं आ रहे थे उस वक्त, है ना, आप लोग कुछ फ्लैट वगैरह कुछ ऐसा किराए में भी ऐसा ढूंढो, तभी हम आएंगे, है ना। ये तो दादी का प्लान था ये। जी सुदर्शन दीदी ने बोला, तो मारवाड़ी माताएं के आते थे ना। तो उन्होंने उधर में एक बाजार में अभी भी है वो समरबन होटल था, उसमें एक फ्लैट है ना, जो एक कमरा था, 2 छोटा कमरा था, किचन और बाथरूम बस उतना ही था। मैं तो स्कूल से आती जाती थी, लेकिन वो बोर्ड दिखता था नीचे, ये जो सैलून था, हजाम का दुकान था। मैं सोचता था उधर उस बोर्ड में लक्ष्मी नारायण का भी चित्र था। मैं सोचता था ये हजाम की दुकान में लक्ष्मी नारायण का चित्र क्यों? संकल्प चलता जी पता नहीं जी। तो फिर मैं जो है ना, ये जो मेला चला था, मैंने एक दिन जो गया वो सिनेमा देखने के लिए गया था, लेकिन टिकट काटने के बाद में जो 15-20 मिनट थोड़ा गैप था, उस वक्त थोड़ा सा हम देखने के लिए गया था मेला को। हाँ, मैं था, वो ईडिन धाम बोलते थे, उधर का गुरुजी भी साथ में थे और एक भाई था। तो देखा कि अब ये तो डिफरेंट टाइप का है मेला, ये सफ़ेद कपड़ा पहने हुए बहने थे, भाई लोग थे। बताया कई चैम्बर्स ऐसा था, जैसे एक में योगा भी था। मैंने सोचा वो आसन वगैरह भी करता होगा, है ना। जी। तो ऐसे देखा, समझा, लेकिन कुछ भी समझा नहीं। फिर और लास्ट दिन भी देखा था, तो उसके बाद तो फिर थोड़ा अच्छा लगा आपको चीज़? जरा सा उसके लास्ट में ना जो एक दीदी था, वो फॉर्म भरा रहा था 7 डेज कोर्स का ना। उसके बाद मैं निकला था, तो मैंने ऐसा देखा, मेरे तरफ देखेंगे तो मैं भी कोर्स करने के लिए ये फॉर्म भरूंगा, है ना। लेकिन वो अपने में बिजी था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, है ना। अच्छा। तो उसके बाद क्या था कि अब ये वो शेष हो गया मेला। तो जो मेला में प्रदर्शनी लगा था, वो प्रदर्शनी में कौन सा आपको फोटो अच्छा लगा? अब ये फाउंडेशन ही वीक है, तो बिल्डिंग एक दिन क्रैक होगा और वो धराशायी है ना, वो धराशायी हो जाएगा। तो अभी का जो शिक्षा क्षेत्र है, पॉलिटिक्स है, धर्म है, उसका फाउंडेशन नैतिकता यही कमज़ोर है, आध्यात्मिकता नैतिकता यही कमज़ोर है ना। वो थोड़ा अच्छा लगा था, है ना। बाकी उतना तो समझाया था, लेकिन उतना समझा नहीं था। तो पीछे वास्तव में ना पिताजी ने वो कोर्स किया था, बोला नहीं था घर में, है ना। अच्छा, पिताजी ने आपके पहले ही कोर्स कर लिए थे? नहीं, पिताजी ने उस मेले में ना फॉर्म भरा था। अच्छा। तो उसके बाद में उधर में कोर्स, उसके बाद में बहुत सारा जो नेपाली भाई बहन है ना, वो कोर्स करने के लिए गया था। तो कोर्स भी कर चुका था। तो एक दिन घर में बोला कि ऐसा ब्रह्म कुमारी बोलते हैं, ज्ञान सुनाते, तो बोला कि एक दिन वो लौट जाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि लौटने से पहले एक बार मिल लूँगा, है ना। तो फिर एक दिन मौका हुआ कि हम गया, है ना। गुरुवार का दिन था, तो सभी लोग थे। दीदी ने टेप बजाया, मुरली पढ़ रहा था, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आया, है ना। अच्छा, वो जो आप प्रदर्शनी थे तो ध्यान से आपने सुना नहीं था? सुना नहीं था। तो वो डायरेक्ट उस क्लास में गया हम। तो इधर अब योग कर रहे थे हम, तो इधर उधर देखा। फिर लौटते समय एक दीदी था, उनके ऐसे बोला, वो दरवाजे के पास में था। तो अच्छा दीदी जाता हूँ। तो दीदी ने प्यार से बोला ठीक है, हाँ फिर आना, ऐसा बोल करके बोला। तो फिर मैं गया, तो समझा तो कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा ये इम्प्रेशन लगा। जो भी वो दीदी का व्यवहार बहुत अच्छा था, स्वीट था, है ना, अच्छा था। जो भी वो लोग अच्छे, है ना, बस ये इम्प्रेशन। सभ्य व्यक्ति। जी।
तो उसके बाद में फिर कभी कभी जाना हुआ, जी। तो पिताजी ने भी कंटिन्यू किया, तो ऐसे धीरे धीरे करके समझ में आ गया। तो टाइम तो लगा। तो पहले आप आए कि आपकी बहनें ज्ञान में आई? तो उस वक्त जो फिर लगभग साथ साथ में जो बहनें और सभी जो है ना, हम लोग कभी कभी बहन भी जाती थी, अलका बहन और कोई भाई लोग भी छोटी थी, वो लोग जाती थी। हाँ, उनको भी अच्छा लगा ये? उनको भी धीरे धीरे अच्छा लगा, है ना, समझ में आया। माना एक प्रकार से पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। पूरा, जी जी जी। बहुत सुंदर। तो ज्ञान मार्ग में चलते हुए कोई परिस्थितियों का सामना करना नहीं पड़ा आपको? कोई ऐसी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, या ऐसा लग रहा होगा भाई कुमार जीवन कब तक ऐसे चलते रहेंगे, या कोई ऐसा भी लग रहा होगा कि भाई जैसे आपने कहा कि हम जॉब भी करते थे, जॉब भी छोड़ दिया, समर्पित हो गए, तो किसी प्रकार का कोई विघ्नों का सामना किया आपने, तो उसका पार कैसे किया आपने? अब ये हम धीरे धीरे चलते गए, है ना, तो अब मुरली में सभी को बताने के लिए भी बोलते थे, है ना। तो मैं कई दोस्तों को भी हम बोलते थे, है ना, जब मैं कॉलेज जा रहा था, किसी कोई को तो लेके आया, कोई के आते थे फिर जाते थे, तो वो लोग अब थोड़ा वर्ल्डली जो है ना, अट्रैक्शन में ही थे, है ना। तो कई लोग कोई तो थोड़ा इंसल्ट भी कर लेते थे हमें, है ना। अच्छा। तो इस उम्र में क्या ऐसा साधु जैसा, है ना, तो वो तो व्हाइट ड्रेस पहनते थे उस समय? कभी कभी बीच बीच पे प्रोग्राम जब होता था वैसे ड्रेस में भी रहते थे, है ना। और हमारे रिलेटिव्स भी जो है ना, अंकल आंटी भी कभी कभी ऐसा बोल देते थे, है ना। तो ऐसे तो मतलब उनका भी वो भावना तो अच्छा ही था, तुम पढ़ करके अच्छे पोस्ट में, है ना, वो जॉब करो, पैसा कमाओ, है ना। उनके नज़र में तो वही श्रेष्ठ और उच्च चीज़ था। लेकिन अब मुझे क्या मिला है उनको पता ही नहीं, वो इसलिए मैं तो इसी मार्ग में चलने का वो निश्चय किया था। कोई दोस्त तो आ गया, एक दोस्त आ गया, बहुत सारे दोस्त तो नहीं आया। तो वो लोग उतना नहीं चलते थे, तो हमने उनके संग ही छोड़ दिया, है ना, कईयों का, है ना, क्योंकि बात भी नहीं मिलते थे, है ना। जी, नेगेटिव बोलते थे, उनका संग छोड़ दिया आपने? नेगेटिव बोलते थे, और उनका मैं उनके साथ में चलूँगा तो कभी मूवी देखने को चलो, कभी ऐसा, है ना, इंटरटेनमेंट। अच्छा, संग का रंग भी पड़ता जी जी। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए कोई दोस्तों को तो हमने छोड़ ही दिया। तो फिर चाहे अकेले हूँ लेकिन ये मार्ग में ही चलूँगा, है ना। फिर दूसरा दीदी जो सुदर्शन दीदी था, दीदी का जो प्यार है वो मुझे खींचता था, है ना, अच्छा लगता था। ज्ञान सुनना, दीदी के साथ इधर उधर सेवा में जाना, है ना, तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। कुछ समय चला था, और उस वक्त फिर अब हमारे जैसा दोस्त कोई भी नहीं था। कई मारवाड़ी माताएं थे, है ना, तो उनके बीच में अच्छा नहीं लगता था। कोई दोस्त हो तो मज़ा भी आएंगे, है ना। हाँ, आएगा, अपनापन लगता जी है। जी जी जी। मैंने सोचा था कि अब ये योग मार्ग, ज्ञान मार्ग तो अच्छा ही है, ठीक है, मैं इसको फॉलो करूँगा, लेकिन घर में रह करके योग भी करूँगा, थोड़ा ज्ञान भी सुनते रहूँगा, है ना। और फिर मैं नहीं गया, है ना। अच्छा, तो गए नहीं? हाँ, 2 मास अच्छा। हमने गैप किया, है ना। अच्छा। और मैंने 2 मास तक ऐसा दीदी ने कई बार जो है ना खबर भेजा, है ना, मुझे पूछते रहते थे। अब मैं, कहाँ है देवराज भाई? हाँ, तो पिताजी को जाते थे तो हमें बुलाओ उनको, ऐसा बोलकर बोलते थे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो वीआईपी भी नहीं हूँ, है ना। आम इंसान हूँ। हमारे अपने रिश्तेदार तो कभी ऐसा नहीं पूछा हमें, है ना। सही बात। ना मैं कोई फिनेंशियली कोई हेल्प कर सकता हूँ, कोई विशेष सेवा कर सकता हूँ। मुझे कितना वो पूछते रहते, इतना तो किसी ने अभी तक पूछा नहीं था, है ना। तो फिर बहुत ही बुलाया, बोल करके फिर एक दिन चला गया 2 मास बाद में, है ना। अच्छा, गए आप? जी जी। तो दीदी ने प्यार से पूछा, इतना दिन नहीं आया, आने का मन नहीं हुआ, बोल करके बोले। तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं तो थोड़ा छोड़ दूंगा, लेकिन फॉलो ज्ञान योग तो अच्छा ही मार्ग है, घर में रहते भी हम कर सकते, ऐसा ही अपने आप सोचा था। तो फिर धीरे धीरे करते हुए फॉलो करने लग गया, चलने लग तो गया। कितने साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? थोड़ा समर्पित हम लेट से हुआ, क्योंकि समर्पित होने का मन उस वक्त ही था, है ना, जब थोड़ा निश्चय हो गया था। लेकिन अब भाई लोग समर्पित होंगे तो भाइयों को कमरा भी चाहिए, ऐसा, है ना। उधर में बहनों का ही तो, दीदी बहनों का ही तो छोटा था, है ना,
छोटा छोटा कमरे में रहते थे, है ना। तो फिर मुझे और जगह जाने का भी उतना मन नहीं था, है ना। तो दीदी जो भी बोलते थे, सुदर्शन दीदी, मतलब 18 साल उनका राइट हैंड बन करके मैं रहा दार्जिलिंग में ना। 97 से फिर थोड़ा सिलगुड़ी में दीदी चले गए, तो फिर छोटी बहनें वो सभी ने संभालना शुरू किया। तो जो भी प्रोग्राम होता था दीदी हमें बोलता था, तो फिर हम कर देते थे। तो दीदी के संग के कारण से मैं जो दुनिया का जो वातावरण था उससे बच गया। तो मैंने सोचा कि अभिनव के साथ में रहूँगा तो हमारा भी प्रोग्रेस में बाधा होगा, है ना। सही बात। तो इसलिए मैंने जो नहीं चलने वाले थे उनका संग ही छोड़ दिए धीरे धीरे करके। तो दोस्तों आपने सुना कि कैसे संग का रंग पड़ता है। तो ऐसे समय पर हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से दोस्त हमारे साथ हैं और कौन से दोस्त हमारे आत्मा के अनुकूल नहीं चलते हैं। अगर आत्मा के अनुकूल हमारे दोस्त हैं तो माना हमारे रूहानी राहें। तो देवराज भाई, जैसे कि आप इस यात्रा पे आप निकल चले, स्पिरिचुअल यात्रा है ये आपकी, और 45 साल कम नहीं होता है भाई साहब। तो परमात्मा के संग के कुछ ऐसे अनुभव सुनाएं, अविस्मरणीय यादें जो भगवान ने हमें भरपूर करके दिया, कुछ ऐसी यादें सुनाएं। शरीर स्थिति जो है ना, तो नेचुरल रूप से, सहज रूप से परम धाम में, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी ने पहले क्लास कराया था कि जैसे हाथ है ना, हम जब तक चाहे जहाँ चाहे ऐसे रख सकते हैं, अपने कंट्रोल में, है ना। उसी प्रकार से हमारा माइंड भी कंट्रोल होना चाहिए, बराबर। जहाँ पर चाहे जितनी देर तक चाहे लगा सके, जहाँ पर नहीं चाहे नहीं लगा पर न जाए, है ना। मतलब मन हमारा रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर दोनों होनी चाहिए। जी जी। तो कल ज़्यादातर हम परम धाम का ही अनुभव किया, सूक्ष्म लोक का भी अनुभव किया। तो परम धाम में इतना सभी अब वरिष्ठ भाई वो थे, है ना। तो इतना सहज रूप से मैं जो है ना, मन इधर उधर भी नहीं गया। वो शरीर स्थिति का, परम धाम का जो अनुभव था, मुझे कल थोड़ा लगा कि थोड़ा स्टेज बन रहा है, स्टेज बन गया, है ना। मतलब सहज भाव से बिंदु रूप में बाबा के सामने कंफर्टेबली। और 2.5 घंटा 2.5 घंटा का था, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरू में आने में थोड़ा देर हो गया, तो 2 घंटा ऐसा रहा। मन इधर उधर भी नहीं गया, सहज रूप से मैं अशरीरी स्थिति का बहुत सुंदर अनुभव किया। फिर सूक्ष्म वतन में भी किया, ज्यादातर मैं परम धाम का अनुभव किया ना। आप बार बार शब्द कर रहे अशरीरी, ये अशरीरी शब्द कहते हैं किसे? इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए, बिंदु रूप में टिकना, है ना, बिंदु बन करके रहना। इसके लिए कोई अभ्यास, जैसे बिंदु बन करके मैं 1 फीट ऊपर चला गया, मैं ऊपर हूँ और शरीर नीचे है ना। ऊपर में रह करके ये जो है ना, शरीर को नीचे देखना, या शरीर में भी लाइट जा रहा है। तो फिर है ना, कुछ मान लीजिए 3-4 मिनट भी आप ऐसा स्थिति में रहा, फिर शरीर में आया, है ना। शरीर में रहते हुए भी जैसे कि बिंदु, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस कमरे में आप अलग से महसूस करते हैं ना, इसी प्रकार से शरीर में भी मैं बिंदु यहाँ पर कंफर्टेबली, ये मेरा सोफा है या अकाल तख्त है, बैठे हुए अकाल तख्त है ना। तो मैं यहाँ पर कंफर्टेबली बैठा हूँ, है ना, शांत होकर के बैठा हूँ। फिर कभी इस प्रकार से भी हम करते थे कि जैसे कि ये वैक्स का है, मैं ज्योति बिंदु या आत्मा यहाँ पर जागती ज्योति हूँ। तो शरीर मेल्ट हो रहा है ऊपर से, है ना, धीरे मेल्ट होते 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 फिनिश हो गया, बच गए मैं आत्मा बिंदु, है ना। तो फिर बिंदु बन करके हम सूक्ष्म वतन में भी जाते या अभ्यास करते, उधर में भी हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, फरिश्ता का शरीर। मैं जा करके उनके भ्रिकुटी में बैठ गया, है ना। तो फिर बाबा के सामने भी हम दृष्टि भी लेते हैं, बाबा से रुरियान भी करते हैं, है ना। शिव बाबा, ब्रह्म बाबा के भ्रिकुटी में भी देखते हैं, बाबा का हाथ भी सिर पर ऐसा, है ना, अनुभव करते हैं, और कई ब्लेसिंग्स भी, है ना। फिर हम बिंदु रूप होकर के परम धाम में भी जाते हैं, बिंदु बन कर बैठे। ये अभ्यास बहुत जरूरी। इधर में 3 बिंदु का भी जो क्लास कराया हमारे संतोष दीदी ने, जी जी, तो ये एक फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन है हमारा, है ना। बाबा ने बोला है मुरली में भी,
आत्मा भाई भाई का दृष्टि और अशरीरी स्थिति, क्योंकि हमारा जो डाउनफॉल हुआ है द्वापर युग से, देवान बिकॉज ऑफ ये जो है ना, Body हम conscious. आत्मा भूल गया, बॉडी कॉन्शियस, ये सब गिरावट का मेन जड़। सत्युग और त्रेता युग में हम स्वर्ग में थे, है ना, हेल्दी वेल्दी हैप्पी प्योर, एकदम प्योर थे, स्वर्ग में थे। तो मेन डाउनफॉल का रूट कॉज क्या है कि हमने आत्मा भूल गया, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया, बॉडी मानना शुरू किया, दूसरों को भी बॉडी ली जो है ना देखना शुरू किया। इसी के कारण से ये सब विशेष जो है ना विकार बॉडी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है ना, आकर्षण करता है वो बॉडी, आकर्षण और विकर्षण दोनों ही है ना, जिसके कारण विकल्प बनते हैं। जी जी जी। बहुत और अच्छा। हमारा कर्म भी बिगड़ जाता है, उसके रिजल्ट से रोग शोक दुख अशांति सभी विकृतियां आती है, और ये संसार नर्क बनाई है बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। तो इसके रिवर्स में हम जब सोल कॉन्शियस बनेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो आत्मा समझने से आत्मा के जितने भी गुण है बहुत अच्छे गुण है, वो आने लगते हैं, जो 7 गुण भी है और जितने भी दिव्य गुण है आत्मा का आने शुरू हो, वो ना उस संस्कार में आने ढलने लगते हैं। अगर हम सोल कॉन्शियस अशरीर अवस्था में रहते हैं, सोल कॉन्शियस में रहते हैं, तो वो आने लगते हैं। जी। आपका ये अनुभव तो इसीलिए मैं जो है ना थोड़ा जोड़ देता हूँ कि मैं बिंदु रूप में स्थित होने का, है ना। मतलब ज्यादा समय आप निर्संकल्प अवस्था में रहते हैं। निर्संकल्प अवस्था मीन्स अब ये विशेष, अब ये उसमें तो आना ही पड़ता है, कारोबार में, है ना, सेवा, इन सभी में संकल्प में तो आना ही पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा अभ्यास ये करते हैं कि अशरीरी रहे, है ना, और आत्मिक दृष्टि से देखे। अब सेवा भी थोड़ा बढ़ गया है, उसके कारण से थोड़ा टाइम निकालना जो है ना थोड़ा अभ्यास के लिए, मैं तो चाहता हूँ ये शांत में रह करके अभ्यास करें, है ना। तो कभी ये सब करते हुए आपको कभी, जैसे कि ये सब हम अभ्यास करते हैं और तो हमारा काया जो है निरोगी रहता है, क्योंकि निर्संकल्प अवस्था है और निर्विकल्प अवस्था है, तो इससे हमारी काया जो है निरोगी रहती है। तो कभी अपने स्वास्थ्य के संबंधित कोई ऐसी समस्या आपको आई? स्वास्थ्य के संबंधी में आया कई, लेकिन बाबा की याद से इन सभी से ठीक होने में भी मदद होता है ना। कई बार जैसे देखिए बाबा का मदद भी बहुत पहले जो है ना, हम जब कॉलेज डेज में था, इस ज्ञान में जब शुरू में थे, तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में एक पॉट्स डिजीज बोलता है, स्पाइनल कैरिज, है ना। तो इधर में जैसे वो बल्ज होने शुरू किया, जी। होम्योपैथिक में दिखाया तो बोला कि हर्निया है, ऐसा थोड़ा प्रेस भी करो, दवाई भी खाओ, करना था, लेकिन वो नहीं हुआ, है ना, बढ़ते ही गया। तो फिर मैंने एलोपैथिक में दिखाया, एक दोस्त था वो सिलगढ़ी में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी था, उधर में दिखाया, तो उन्होंने बोला स्पाइनल कैरिज या बोन टीबी है ना। तो बहुत बढ़ गया था, है ना। तो मुझे तो नहीं बोला था, लेकिन उनको बोला था जैसे 1 साल तक ही बचेगा, ऐसा, है ना। अच्छा, ये भी भविष्यवाणी डॉक्टर ने कर दिया था? मतलब ये ऐसा जो कंडीशन था। अच्छा। लेकिन मुझे तो पता नहीं था, मैं झुक भी नहीं पाता था, है ना, मुश्किल से जैसे हाथ ऐसे रोक करके झुक नहीं पाते थे, है ना। तो इसलिए बहुत कमजोर हो गया था, पेन होता था कमर भी। 6 मास तक वो जो है ना दवाई था, उसका कोर्स था, वो कंटिन्यू किया, है ना। रोज जैसे ये जो है ना वो फुटाया, और ये जो पस निकला आधा लीटर जैसा ऐसा निकला था, है ना। जी। तो उसके बाद रोज फॉर्म होता था वो पस जो है ना, तो इसलिए हम रोज हॉस्पिटल जा करके ड्रेसिंग करते थे, करते 6 मास में ठीक हो गया। तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बट स्टिल अभी भी थोड़ा कमजोर है। मैंने एलोपैथी से ठीक हुआ वो? हाँ, वो जैसे इंजेक्शन था स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो 6 मास तक चला। तो इस दौरान आपने योग का अभ्यास किया कि नहीं किया? योग भी करता था। मदद मिला उसमें? मदद मिला जो है ना। तो मुझे तो क्या था कि अब ठीक हो ही जाएगा, मुझे तो कोई फिक्र नहीं था, है ना, ठीक हो ही जाएगा, क्या मैंने कुछ सोचा भी नहीं, है ना। बाबा की श्रीमत पर चलते थे, थोड़ा मुश्किलात होता था, वो भी टॉलरेट कर लेते थे, उतना कुछ सोचा भी नहीं, है ना। तो ठीक हो गया। तो मैंने हम ये माने कि आप धरती के फरिश्ते हैं जो सारे संसार में एक गुड विशेष, गुड वाइब्रेशंस, गुड थिंक फैला रहे हैं वास्तव में। और फिर इस ज्ञान में चलते उतना बीमार नहीं हुआ। मैं ये जो है ना,
ये पिछले ये जो कोरोना इन सभी के टाइम में सिर्फ थोड़ा सा बुखार हुआ था एक बार, और ये 35-40 इयर्स में कभी बुखार भी नहीं आया हमें। अच्छा, बुखार तक भी नहीं आया। कोरोना काल में थोड़ा बहुत आया था। तो हेल्दी रहा हमारा, जो शरीर हम सेवा में लगाते हैं ना, तो शरीर भी हेल्दी रहता है। बराबर है। जी। जितना हम ये मन को लगाते तो मन हेल्दी, तन को लगाते तो तन हेल्दी, धन को लगाते तो धन भी बढ़ता है। क्योंकि उधर अब पहले उतना भाई लोग नहीं थे ना, बड़ी दीदी जो भी बोलती थी, अब छोटे से लेकर के बड़े काम भी जो हम कर लेते थे, तो जो भी उसमें किया तो उसमें सफलता मिलते ही गया है ना। जैसे हम ना वो स्कूल डेज में था तो नेपाली एक सब्जेक्ट था है ना, हम पास हुई तो जाएंगे बोलकर उतना टेंशन नहीं दिया था है ना। जी। लेकिन पीछे जब है ना, ये दीदी ने एक बार वो पैम्पलेट बनाने की बोला मुझे है ना, नेपाली में बनाओ, क्योंकि नेपाली जानने वाला कोई नहीं था। तो वो एक पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे कुछ कई दिन लगा, बहुत टाइम लग गया। क्या लिखता हूँ है ना, वो था नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो फिर भी बनाया है ना। अच्छा, तो पैम्पलेट फिर छपा है ना, तो छपने के बाद में बहुत खुशी लगा है ना, क्योंकि काफी चिंतन सक्सेस हो गया है ना। जी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया, हमारा भी प्रिंट होगा है ना, हो रहा है। फिर पीछे जो है ना, जो 94 में एक बार था, चैतन्य देवी बनाया था, सरस्वती देवी है ना। और दार्जिलिंग में सरस्वती पूजा जो है ना बहुत भव्य रूप से होता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब सरस्वती पूजा बहुत भव्य रीति से बात सही है। तो एक बार चैतन्य देवी बनाया फर्स्ट टाइम 94 में हम लोगों ने ना, वो जो विंटर में, तो बहुत लोगों को तो आश्चर्य हो गया। अच्छा, कभी उधर में कभी बिस्कुट का भी बनाया, कभी नेपाली ड्रेस में भी वो देवी का बनाया, कभी वो जो उलन से भी बनाया। जी। लेकिन आदमी बैठा है ये कभी उन्होंने देखा ही नहीं था है ना। बहुत सारा कमेंट्स भी किया, पेपर में भी आया, जो तो कई लोग गुस्सा भी हो गए, उन्होंने आदमी को है ना ऐसा बना करके इंसल्ट किया, देवी का इस प्रकार का भी लिया था। तो फिर इसलिए हमने जो उस शाम को थोड़ा कई लोगों ने थोड़ा डिस्टर्ब भी करने वाले थे, लेकिन हम लोग 5-5:30 बजे क्लोज कर दिया है ना। अच्छा, तो देखा कि अब बाजार में बहुत सारे कमेंट्स हो रहे हैं, लोगों को एक अनहोनी सी चीज़ें दिखाई दिया है, नहीं न्यूनेस। तो लोग बोल रहे थे कल भसान कैसे करेगा है ना, वो देखने तो देखिए मैंने अब ये सब देखा, कई थोड़ा अच्छा कमेंट्स भी नहीं किया लोगों ने, तो मैंने सोचा कि इसका रिप्लाई हम पैम्पलेट लिख करके दूंगा है ना। अच्छा, तो पैम्पलेट हमने फ्रंट और बैक में छपा, और एक ने जो उधर में सुनचरी बोल करके पत्रिका डेली न्यूज़पेपर निकलता है नेपाली में, उस वक्त निकल रहे थे, तो लिख करके भी दिया था उसका जो है ना। अच्छा, इसके बारे में पेपर में आया। जी कुछ जरा सा नेगेटिव भी लिखा था है ना। तो मैंने तो पैम्पलेट में रिस्पॉन्स दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, ये तो पूजा नहीं है, ये तो एक प्रदर्शनी है ना, और नारी को सम्मान देना है ना, तो ये बहुत अच्छा बात है, हम ही देवी बन सकते हैं ना, बहुत सारी बातें। और फिर उसका खबर कागज में भी हमने दिया है ना, बहुत सुंदर, तो छप गया। तो उस वक्त मुझे लगता था कि हमारा तो उतना बैकग्राउंड ग्रामर भी अच्छा नहीं है ना, छपेगा कि नहीं छपेगा, तो हमने जो लिख करके दिया था वो छपा है ना। अच्छा, तो अच्छा रिजल्ट आया वो। जी तो मुझे खुशी भी लगा। तो उसके बाद में फिर जो है ना हमने नेक्स्ट ईयर ये जो शिवरात्रि का एक आर्टिकल लिखा है ना, तो आर्टिकल भी हमारा तो छपेगा कि नहीं छपेगा, बहुत सारा उधर में आर्टिकल होता है, सोच रहा था, तो वो दिया, वो भी छपा है ना। अच्छा, मुझे और खुशी लगा, सुदर्शन दीदी को भी बोला है ना, तो दीदी ने बोला कि अपना नाम मत दो, ये संस्था का नाम दो है ना। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्म। दीदी का भी सोचा अच्छा है, क्योंकि ये ज्ञान तो हमने ये संस्था से मिला है ना, बाबा से, और किसी को कोई भी पढ़ करके अब ये संस्था के बारे में ज्ञान और अधिक जानने की इच्छा होगा, तो
मेरा नाम देगा तो सभी लोग सिर्फ मुझे ढूंढेगा, सही बात। और ये संस्था का नाम देने से तो हर जगह जो संस्था है वहाँ पर जा करके मिल सकता है ना। बराबर। तो मुझे ठीक ही लगा, तो इसलिए संस्था के नाम में भी पीछे आर्टिकल लिख करके दिया। तो उस संस्था के नाम से भी छपा। तब से फिर मैंने दुआ कमाना चालू कर दिया, अखबारों में बहुत लिखने शुरू किया, शुरू कर दिए। तो लिखते लिखते उसका संकलन करके अभी तक 4 किताबें भी निकाला। अच्छा। तो फिर अभी ये 5th किताब भी निकालने वाला हूँ। अच्छा। तो इसमें जो है ना, तो बाबा के कार्य में हम हिम्मत करके जो करते हैं, तो बाबा की दुआ के कारण से उसमें डेवलपमेंट भी होती रहती है और सफलता भी मिलती है। धीराज भाई, जैसे कि आपका वो एरिया जो है कलिंगपुंग और दार्जिलिंग, ये तो थोड़ा ऊंची स्थानों पर है, तो वहाँ का सेवा का विस्तार आप कैसे करते हैं? समर्पित होने का मन था, लेकिन छोटा सा सेंटर था। 2004 से जरा सा बनने का जमीन लेकर के थोड़ा सा बनना शुरू हो गया है ना। लेकिन जब उस वक्त फिर भी समर्पित होने का मन था, लेकिन अब ये उस वक्त हमारे माताजी पिताजी भी ओल्ड एज और बीमार की तरफ जा रहा था, है ना। और फिर एक भाई भी निकला था, राज भाई बोल के, वो भी अभी भी है। तो उतना खास जरूरत भी नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं फिर घर में रह करके भी जो प्रिंटिंग का बिजनेस भी कर रहा था। प्रिंटिंग का हमने क्यों किया कि मैंने देखा कि दीदी बोलते थे ना, कभी इनविटेशन कार्ड बनाओ, कभी ये सेवा के कारण, तो ये प्रिंटिंग का जरूरत है इस क्षेत्र में ना, इस संस्था में। तो इसलिए सेवा भी होगा और थोड़ा इनकम भी होगा, तो इसलिए प्रिंटिंग का बिजनेस भी शुरू किया। जी। वो भी अच्छा चला है ना। तो हम जब भी सेवा में हम जो है ना, क्यों अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी का है। मैं जब चाहूँ छोड़ करके जब सेवा बोलते हैं तो सेवा में हम समय दे सकते हैं। सही बात है। तो इस प्रकार से करते हुए हम चलते गए। तो फिर ये माताजी पिताजी जो 12 और 13 में गुजर जाने के बाद में फिर मैं जो है ना सेंटर में समर्पित होने का सोचा था, लेकिन फिर भी 1-1.5 साल उधर में हो गया, लेकिन 8 साल अभी पूरा हो गया। हम वो कालिम्पोंग में भी जाते रहते थे, हम सेवा करने के लिए दार्जिलिंग में भी करते थे। और जो भी अब ये प्रोग्राम होता था दार्जिलिंग में, अब ये क्या है कि पहले तो सिर्फ प्रदर्शन ही होता था, है ना। जो हमारे जो आत्मा कोर्स का जो पोस्टर था वही था। तो धीरे धीरे जैसे कोई सेल्फ मैनेजमेंट भी निकला, एक ही आदमी पहले जो भी अब ये प्रोग्राम होता था तो एक चीफ गेस्ट भी होता था, हमारे जो दीदी भी थोड़ा बोलते थे, वो भी बोलते थे, है ना। कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम ये सब भी होता था, एक ही जन का कंटिन्यू लंबा भाषण ऐसा नहीं होता था। तो इसमें भी थोड़ा चेंजेस आते गया, है ना। तो वहाँ किसको मानते हैं, देवी या भगवान किसको मानते हैं उस स्थान पे? उधर में देवी को भी मानते हैं, शिवलिंग को भी, शिव मंदिर है वहाँ को भी मानते हैं। माँ का मंदिर भी है और कई देवियाँ भी मानते हैं, कई सिंहधाम में से दुर्गा देवी को भी मानते हैं ना। अच्छा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, हनुमान, ये सभी हिंदुज़म में सभी है। अभी टोटल कितना गीता पाठशाला और सेंटर है आपके पास कालिम्पोंग में? कालिम्पोंग में एक सेंटर है, हम जहाँ पर रहते हैं। एक सब सेंटर है जो टिस्टा बोलते। बाकी ऐसा गीता पाठशाला है 13 गीता पाठशाला है, टोटल 15 है पहाड़ी इलाका में पूरा है कालिम्पोंग। और दार्जिलिंग में भी ऐसा है जो 14-15 ऐसे। जो अपने दीदी वहाँ केसर दीदी संभालती है? नहीं, उधर केसर दीदी हमारे इस जोन का, हम सब जोन का हेड है। अच्छा। सिलगढ़ी में रहते, वो भी शुरुआत उन्होंने किया था दार्जिलिंग से। तो इस नॉर्थ बंगाल सिक्किम का शुरुआत दार्जिलिंग से, वो जो छोटा सा गीता पाठशाला है मतलब सेंटर, और वैसे को भी पहले तो सेंटर कर देता था किरे में भी, तो वहाँ से ही शुरू हो गया। जी, बहुत सुंदर। तो चलते चलते आप आज के इस एपिसोड में, जैसे कि आपका ये जीवन निस्वार्थ भाव से निर्विघ्न रूप से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं भगवान की याद में, स्वयं को भी संभालते हुए और विश्व को सकाश देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा भटक रहा है व्यसनों में, जो युवा भटक रहा है बुरे संगतों में, आप खुद एक संगत से आप अपने आप को उभारे और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा जो है व्यसन में है, उसको कौन सा ऐसा किरण मिल जाए, आशा की किरण, और वो फिर रोशनी में आ जाए? कुछ संदेश हमारे युवाओं के लिए दीजिए।
आजकल का अब युवा भाई बहनों को देखता हूँ, उधर में भी उनसे थोड़ा रहम भी आता है। और उनके माता पिता उन सभी को भी क्या है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ो और पोस्ट पोजीशन जो एक्वायर करो या पैसा कमाओ, है ना, बस उतना ही उन लोग का लक्ष्य। वो लोग लक्ष्य लेते समय सिर्फ 4 बातों को ध्यान देते है ना। एक तो पैसा कमाना है, एक तो डिग्री लेना है, एक पोस्ट पोजीशन है ना वो करना है, दूसरा फोर्थ है पॉपुलैरिटी, पॉपुलर हो, है ना। लेकिन ऐसा जो है ना लोग पोस्ट पोजीशन वाला पैसा रुपया वाला भी कई लोग देखा हमने दार्जिलिंग में, है ना। और अपने ही भाई जो है ना एक देखा, एक नहीं कई अनेक देखा है ना। तो भाई भाई भी जो है ना दुश्मन बन गया, है ना, सगे भाई। हाँ, अच्छा। जैसे उनका प्रॉपर्टी भी बहुत था, पोस्ट भी अच्छा था, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि वो हमारा है, वो ऑक्युपाई किया है, उसने बोला ये हमारा है। तो ऐसे ही जो है ना जीवन भर केस होता रहा, देखते गाली देते रहा, है ना। तो गुजर जाते तो फिर सब छोड़ करके जाते, ऐसा कई लोग जो है ना। एक जन का वो भी 4 तला का बिल्डिंग है, एक गाड़ी है ना, होटल है चल रहा है। फिर दूसरा जो फिर 6 मंजिल का बना देता है, उसका 2-3 गाड़ी है। तो फिर दूसरों को गुस्सा हो जाता है ना, जेलस हो जाता है। इस प्रकार से जो, लेकिन इसलिए जो है ना पोस्ट पोजीशन और ये जो पैसा रुपया है यही सब कुछ नहीं है ना। इसके साथ में जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है ना, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वो जीवन भी कोई काम का उतना नहीं है। मैं जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, अब ये नैतिकता कई लोग समझते हैं। आजकल देखिए एजुकेशन क्षेत्र में भी ना वर्ल्डली एजुकेशन है, लोग कैसा होना चाहिए ऐसा नहीं, है ना। आजकल की एजुकेशन मीन्स बस इंफॉर्मेशन, है ना, प्राप्त करना, बस इतना है। तो लेकिन हमें कैसा बनना चाहिए, है ना, जीवन में सुखी शांति में श्रेष्ठ दिव्य गुण युक्त जीवन, निर्विकारी जीवन, है ना, देवी देवता जैसा रियल रूप में सिविलाइज्ड कैसे बने, है ना, कैसे अपने दैवी गुणों को धारण करें। हाँ, क्योंकि ये वैल्यूज ही हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाते हैं। वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज नहीं है तो वैल्यूलेस है जीवन में। वाह क्या बात है। तो इसलिए हमारे युवा पीढ़ी को आजकल देखता हूँ कई ड्रग्स में है ना, युवती फैशन में, युवा व्यसन में, घर परिवार टेंशन में, ये आज का दशा है ना। तो माँ बाप भी बच्चों को जो है ना संस्कार नहीं देते, उनको ही जरूरत है। मैं तो देखता हूँ माँ बाप को ही ये जो है ना स्पिरिचुअलिटी मोरलिटी का जरूरत है, उठाना चाहिए। खुद में होगा तभी तो दूसरों को भी सुधार को भी दे सकते हैं ना। सही बात है। इसलिए बच्चे भी वो बिगड़ रहा है, पीछे देखता है कि माँ बाप को ही डिसरिगार्ड करते हैं ना, उनका ही कहना हुआ नहीं मानते, पीछे अपने संस्कार नहीं देते, पीछे अपने आप को टेंशन हो जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं ना। तो इसीलिए वो सब अभी ये जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है पिछले साल से, है ना, बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि ये जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है ना, ये ज्ञान में ये ज्ञान समझेंगे, राजयोगी बनेंगे तब वो परमानेंटली छोड़ सकते। ये ज्ञान और योग में थोड़ा निश्चय बैठ गया और योगी बन गया तो उसको कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी जरूरत नहीं, कोई काउंसलर का भी जरूरत नहीं है, बस ये ज्ञान योग में चलेंगे तो परमानेंटली। हमारे एक बार जो मेडिकल विंग ने ना 1500 राजयोगियों को रैंडम रूप में ऐसा सिलेक्ट किया था, है ना। उसमें से 182 लोग क्या थे, इस ज्ञान में आने से पहले चेन स्मोकर था, 72 ड्रंकर था, है ना। कोई लोग अराउंड 300 जैसा टाइम टू टाइम ये जो है ना नींद ना आने वाले ऐसे बीमार है ना, वो उसका था। और उनका अनुभव था कि 1 मास में मैक्सिमम ने वो सिगरेट या शराब ये सब छोड़ दिया था, है ना। 6 मास में थोड़ा सा ज्ञान में आने के बाद, हाँ 6 मास तक जो 6-7 जन ने नहीं छोड़ पाया, 1 साल तक सभी ने छोड़ा हुआ बताया, और फिर वो लोग परमानेंटली छोड़ा। आज हम देखते हैं कि उधर में ना बहुत बढ़िया, हाँ उधर में देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जैसे ये जो 4 मास रहता है, उधर का नार्कोटिक एनोनिमस का जो है ना 12 स्टेप्स फॉलो करता है, और फिर या तो ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसलिंग ये सब करते हैं, फिर बाद में जो है ना घर में आते हैं तो फिर वही दोस्तों के संग में आके पेन बिगड़ जाते हैं, 90% फिर शुरू कर देते हैं।
तो उससे भी उतना काम नहीं होगा। तो हमारे जो ज्ञान और योग है ना, ये परमानेंट इलाज है। तो वो छोड़ेगा तो परमानेंटली छोड़ेगा, है ना। तो वो सेल्फ अवेयरनेस उसमें आ जाते हैं। और ये ज्ञान योग जो है ना, ये सत्य ज्ञान है, स्वयं भगवान ने दिया हुआ साइंटिफिक स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। ये स्पिरिचुअलिटी बोलने से भी आज लोग क्या समझते हैं कि धूप घुमाया, है ना, भजन किया, बस, है ना, हम पूजा पाठ किया, खत्म। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, एक स्टडी का विधा है ना। कई लोग समझते ये सिर्फ विश्वास है, साइंस ज्ञान है, ये विश्वास है आध्यात्मिकता, लेकिन ये भी एक साइंस है। इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्था का जो स्पिरिचुअलिटी है ये साइंटिफिक है, एक लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है। इसमें कोई मीनिंगलेस रिचुअल्स नहीं है, इसमें कोई काल्पनिक कथाएं ये सब नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन परिवर्तन से संबंधित बातें है ना। क्या बात है। इसलिए आज हमारे संस्था का कई डिसिप्लिन थोड़ा टाइट है, कठिन भी मानते हैं, समझते हैं ना, विकारों को त्याग करना, शुद्ध भोजन करना, है ना। लेकिन यही संस्था बढ़ रहा है दुनिया में। सही बात है, और लोग सहज भाव से स्वीकार भी कर रहे हैं। फॉरेन में देखिए वो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है ना, सब देख लिया। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते, मेडिटेशन करते, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते, तब उनको जो शांति मिलता है ना, फिर वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं फॉलो करने के लिए। जी। इधर में भी फॉरेनर्स लोग आते हैं, बहुत परिवर्तन, टाइम वेस्ट नहीं करता है। हमारे इंडिया का कभी कभी देखता हूँ क्लास हो रहा है तो भी कोई बाहर में भी होता है, लेकिन वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता है ना। तो उन्होंने जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड देखा, उसमें शांति नहीं है, सुख नहीं, कुछ नहीं, मन का अवस्था बेटर नहीं बना। तो ये ज्ञान युग में आने के बाद में उनका खुशी और शांति बन जाता है, सेटिस्फैक्शन मिला है। जी, और वो चलते हैं लंबे समय तक, अंत तक। जी, और वो बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। बहुत सुंदर। तो इसलिए हमारे युवा पीढ़ी को मैं तो ये बोलता हूँ कि ये आध्यात्मिकता को अपनाए, नैतिक मूल्य को अपनाए, बुराइयों को छोड़े, बुरे संगत, ये बुरे चीजों जो खान पान है, और ये आजकल जो डिजिटल एडिक्शन भी है, मोबाइल जिसको कहते हैं। जी, इससे भी क्या, जैसे हमारे मन है ना, ये पानी की तरह है, इसको जो कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपर लेवल से लोअर लेवल में ही चला जाएगा, जाते हैं, बराबर। तो उनमें वो जो कंट्रोल नहीं है, तो इसमें फिर अब ये नेगेटिव साइड इन सभी में भी जाते हैं, और इसमें चलते चलते अचानक तो वो भी है, तो इसलिए नेगेटिव इनपुट भी हो रहा है इसमें बहुत सारा, है ना। उनका मन का स्थिति गंदा बन रहा है, विकार इन आ रहा है। इसलिए ये भी जो है ना, इसलिए आध्यात्मिकता उनको जो है ना कंट्रोल सिखाती है। तो जो चीज आवश्यक है सिर्फ वो देखे, जो अनावश्यक है, वेस्ट है, नेगेटिव है, उसकी तरफ सेल्फ कंट्रोल भी होना आवश्यकता है। तभी जो है ना युवा वर्ग हमारा भविष्य का कर्णधार बनेगा, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनेगा, सुखी शांति में जीवन होगा, सबके सामने आदर्श होगा, सुसंस्कारित युवा बनेगा, है ना। हमारा दो दोस्त था, दोनों पीने वाले बन गया। एक तो अभी अराउंड 30 years बिफोर ही वो शरीर छोड़ दिया। अच्छा। और दूसरा ये जो नियरली 16-17 साल पहले शरीर छोड़ दिया। अच्छा। पीने वाले हो करके, है ना। यदि मैं उन ऐसे दोस्त था, ऐसे दोस्त के साथ में हम रहता था तो हमारा भी क्या हाल होता। इसलिए बाबा को बहुत बहुत थैंक्स है ना, ये संस्था को, दीदी जितने भी है ना, दीदी और बाबा है, उनके कारण से ऐसे दार्जिलिंग के कई नेगेटिव माहौल से भी, है ना, मुझे निकाला है, बचाया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे देवराज भाई जी की शुभ संकल्प कुमारों के लिए, हमारे युवा भाई बहनों के लिए कितना ही ना अंदर से उद्गार उनके व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि वो खुद एक संगत से, जो वेस्ट जिसको कहते हैं संगत से, वो अपने आप को उभारे हैं। तब इतनी दुआएं अंदर से उनको आप लोग के लिए निकल रही है कि कैसे हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे कि हमारे देवराज भाई ने अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, और आप भी, हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन को सफल बनाएं। और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और फिर एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।